इंदौर में स्वच्छता के बाद आज देश में फिर एक नया इतिहास कायम किया। एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला इंदौर देश का पहला जिला बन गया है। इंदौर जिले में टीकाकरण महाअभियान के तहत पहले दिन में 2,12,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। यह जानकारी इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री तथा प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान दी। इस अवसर पर इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी, भाजपा नगर अध्यक्ष श्री गौरव रणदिवे, कलेक्टर मनीष सिंह और नगर निगमायुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल भी मौजूद थी। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को अर्जित करने पर श्री सिलावट ने सभी धर्मगुरुओं, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापारिक तथा औद्योगिक संगठनों, प्रबुद्ध जनों, मीडिया से जुड़े प्रतिनिधियों, एडवोकेट, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, शासकीय विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को, नगर निगम तथा जिला पंचायत के अमले आदि का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेषकर इंदौर की जागरूक जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन सबके सक्रिय सहयोग से ही यह गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। कोरोना को हराने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व एवं निर्देशन में यह उपलब्धि हासिल की गई है, जो कोरोना को हराने में कारगर होगी। उन्होंने कहा कि अब हमारा अगला लक्ष्य इंदौर जिले को 100% टीकाकृत करना है। इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर जो तय करता है उसे वह सब मिलकर पूरा करते हैं, चाहे जितना भी चुनौतीपूर्ण कार्य हो या कठिन लक्ष्य, सबके सहयोग से पूरा किया जाता है। यह इंदौर की विशेषता है। उन्होंने कहा कि इंदौर में टीकाकरण के लिए आज अभूतपूर्व उत्साह था, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, सब में एक जैसा उत्साह देखा गया। श्री लालवानी ने इस उपलब्धि के लिए सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि शासन प्रशासन की कुशल रणनीति और सूक्ष्म कार्य योजना से यह लक्ष्य हासिल हुआ है। श्री गौरव रणदिवे ने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस अभियान को सफल बनाने में हर किसी ने अपना योगदान दिया है। जागरूक जनता ने सहयोग कर इतिहास कायम किया। कलेक्टर मनीष सिंह ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए तैयार की गई रणनीति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म कार्य योजना बनाकर उनका मैदानी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन किया गया। न्यूनतम समय में अधिकतम टीकाकरण हो, इसके लिए प्रत्येक टीकाकरण केंद्र पर 2-2 ऑपरेटर तैनात किए गए हैं। टीका लगाने वाले स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। समाज के हर वर्ग की बैठक लेकर उनसे संवाद किया और कार्यक्रम में सहयोग देने और उसे सफल बनाने का आग्रह किया गया। धर्मगुरुओं के संदेश का भी विशेष प्रभाव देखा गया। जिले में टीकाकरण अभियान की विभिन्न व्यवस्थाएं लोकतंत्र के महोत्सव निर्वाचन की तर्ज पर की गई। टीकाकरण की सामग्री वितरण के लिए फोकल पॉइंट बनाए गए। जिले में 1000 से अधिक टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए और टीकाकरण केंद्रों पर आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए AICTSL ऑफिसर में सर्व सुविधा युक्त कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। अभी 8 बजे तक का आंकड़ा 2,12,000 का पहुंच गया था और निरंतर 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है पोर्टल को अपडेट होने में। अभी चूंकि कई केंद्रों पे अभी भी टीकाकरण चल रहा है और जो बीच में 2 घंटा सर्वर डाउन था पूरे देश में, उसमें भोपाल से निर्देश हम लोग को ऑफलाइन करने के मिले थे, उसमें हम लोग ने ऑफलाइन किया तो वो भी डाटा अपलोड हो रहा है सब पूरा। तो मुझे लगता है कि निरंतर ये 9-10 बजे तक फाइनल फिगर आएगा इसमें और उम्मीद है कि 2 लाख, 2.25 लाख से 2.5 लाख तक का फिगर ये जाना चाहिए ये। पर मैंने बोला ना कि इंदौर वासी, क्योंकि ये उद्योग की नगरी है, कला की नगरी है, संस्कृति की नगरी है, शिक्षा की नगरी है, स्वास्थ्य की नगरी है, खेल की नगरी है, पर उससे ज़्यादा धर्म और आस्था और विश्वास की नगरी है। उन्होंने आधे घंटे में करोड़ों रुपए मनीष जी को बोला जितना लगे उतना कर लो। 6 दिन में 600 बेड और द्वितीय चरण में 3 दिन में 600 बेड, और उसमें भी हमने सारी तैयारी रखी थी 6000 बेड करने की, क्योंकि इंदौर, मैंने कहा ना, जब भी सोचता है बड़ा सोचता है। आज उसी का नतीजा है। ये सुखद, ये गौरव का दिन, ये सम्मान का दिन, समाज का हर तबका, समाज का हर वर्ग, उसमें हमारे जो आप सामने बैठे हैं, बड़ी सकारात्मक भूमिका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इसका भी बहुत सहयोग रहा। मैं इंदौर के भाई और बहनों को मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार मानता हूं, और मुख्यमंत्री जी की ओर से ये अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का संकल्प ये मुख्यमंत्री का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का था, और इंदौर ने ये सिद्ध कर दिया
ये सरकार का संकल्प नहीं, हमारे पूरे मध्य प्रदेश का और इंदौर वासियों का था। मैं पूरी सरकार की ओर से एक एक व्यक्ति को, एक एक भाई को, एक एक बहन को, एक तरुण को, बेटे को, बेटी को, हर समाज सेवी को, हर संस्था को, और सब हमारे शासन प्रशासन के, मनीष जी आपकी पूरी टीम को, मुख्यमंत्री की ओर से प्रतिभा जी, संदीप जी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर, सबको, सांसद की ओर से, विधायक जी की ओर से, शहर के अध्यक्ष जी की ओर से मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगता है कि उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए सब मिलकर जब लगते हैं तो हम लक्ष्य को प्राप्ति करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएं, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में एक महाअभियान चलाने का निर्णय लिया। और जब निर्णय लिया तो जब वीसी हुई थी और इंदौर की जब बात आई थी, हम सब साथ में थे, तो उन्होंने इंदौर को सबसे बड़ा लक्ष्य दिया था। और शुरुआती लक्ष्य तो उस बैठक में 1 लाख का ही था, लेकिन जिस प्रकार उत्साह और उमंग था इंदौर के लोगों को, पूरी टीम को, जनता को, तो उन्होंने इंदौर का लक्ष्य और बढ़ाया। और हमको भी लगा कि लक्ष्य एकदम डबल कर दिया, 2 लाख। पर हम उस लक्ष्य को पाने के लिए फिर लग गए। मुझे ध्यान है उसी दिन हम उसी वीसी के बाद हम सब लोग वहीं बैठे कलेक्टर ऑफिस में, और वहाँ से हमने एक प्लान बनाया कि इसको कैसे सक्सेसफुल करना। और उसमें सभी इंदौर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहता हूँ, पूरी प्रशासन की टीम जो कलेक्टर के निर्देश में, वैसे कहा जाता है कि मनीष सिंह जी के साथ ये तमका जुड़ा हुआ है कि नंबर 1 का, वो फिर उन्होंने सिद्ध करके बता दिया। और उनकी पूरी टीम शहरी क्षेत्र में नगर निगम के कमिश्नर के नेतृत्व में सभी अधिकारी, कर्मचारी, नीचे तक, हमने जो बैठक रविन्द्रनाथ टैगोर में दी थी, मैं देख रहा था लोग, सभी कर्मचारी में जिस प्रकार का जोश भरा गया। और ग्रामीण क्षेत्र में सीओ जिला पंचायत के नेतृत्व में, और हमने देखा कि किस प्रकार की रणनीति उन्होंने बनाई, उसमें सब मिल के आगे गए। और सभी समाज के लोग जो हम बैठे थे रविन्द्रनाथ टैगोर में, उनमें भी उत्साह था। सभी धर्म, जाति, समाज, व्यापारी संगठन, सब ने मिल के साथ दिया।